गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक मीराबाई का पढ़ाएंगे बेटा। 163 पेज से है। बाबा गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब मीराबाई के बारे में देखिए, जिनका संबंध राजस्थान से है, जो कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं। उन्होंने मन से अपने यानी श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था और वह इस रूप की पूजा किया करती थी, इस मूर्ति की, जो कि तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। ये 15वीं शताब्दी के दौरान इस तरह की मूर्ति मिली है और ये बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति है। मीराबाई इसी स्वरूप को पूजती थी। तो मीराबाई भक्ति में राजकुमारी, उनका वह एक राजकुमारी मतलब राजकुमारी थी, राजवंश से बिलोंग करती थी। मीराबाई लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी तक संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है। उनके अलावा कोई दूसरी कवयित्री का इतना ज्यादा मतलब भक्ति काल के अंदर लोकप्रिय होना संभव नहीं है। मतलब ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही हैं और एक बहुत अच्छी भक्त भी साबित हुई हैं। उनकी जीवनी उनके लिखे हुए भजनों के आधार पर संकलित की गई है। उन्होंने खुद अपने भजनों को लिखा है और उनके भजनों के आधार पर उसकी कंप्लीट बायोग्राफी को लिखा गया है, उनकी जीवनी को लिखा गया है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। यानी पहले क्या था कि कुछ लोग सुनी सुनाई बातों को मतलब नोट किया करते थे, लेकिन बाद में ये लेखन की परंपरा विकसित होने पर और उनके लिखे हुए भजन बहुत ही काम आते रहे। यानी ये जो भजन लिखने की जो परंपरा है, ये कोई जरूरी नहीं कि मीराबाई ने खुद लिखे हों। यानी ये बेटा इनके अनुयायियों ने भी कुछ लिखा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना भी है कि मीराबाई शायद पढ़ी लिखी थी। इसकी वजह से ही इसमें लिखा हुआ है, ये सेंटेंस जो है उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। तो उनके यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ये मीराबाई के लिए है, तो डेफिनेटली वो पढ़ी लिखी थी। जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे, यानी जो चीजें मौखिक रूप से समाज के अंदर प्रचलित होती रही भजनों के माध्यम से, अब उन्हें लिखने बाद में लिखा भी गया है, कुछ अनुयायियों के द्वारा भी लिखा गया है। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजकुमारी थी। याद रखिए बेटा, मारवाड़ राजस्थान से बिलोंग करता है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो इलाका है वो मारवाड़ के अंदर आता है। तो इस इलाके में मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। राजपूत राजवंश में इनका जन्म हुआ था, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। इनकी शादी कहाँ हुई है? ये खुद जो है मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी और इनकी इच्छा के बगैर इनकी शादी कर दी गई मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। मेवाड़ और मेड़ता दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं बेटा, याद रखिएगा। वो खुद मारवाड़ के मेड़ता की से बिलोंग करती हैं और मेवाड़ के सिसोदिया वंश वही वंश है जो कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, उनके राजवंश के अंदर की कर दी गई थी इनकी शादी। तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उन्होंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। पत्नी के रूप में जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, जो कर्तव्य निभाने होते हैं पत्नी को, वो निभाने से मना कर दिया और बच्चे को जन्म देने से मना कर दिया। यानी मां के परंपरागत जो दायित्व होते हैं वो भी निभाने से मना कर दिया। और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, क्योंकि वह मन से अब श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और विष्णु के अवतार को, श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति उन्होंने स्वीकार किया है। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, उन्हें जहर देने का प्रयत्न किया। आपने सुना भी होगा कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। एक बार पिटारे में उनके लिए सांप भी भेजा गया था, लेकिन वो बच गई। जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। परिव्राजिका संत कैसी होती है? जो घुमक्कड़ संत होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे संत महात्मा घूमते फिरते रहते हैं, उसी तरीके से अपने राजभवन के ऐसो आराम त्याग करके और एक घुमक्कड़ साधु बन गई।
इसे परिव्राजिका संत कहा जाता है। 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति यहां आप देख पा रहे होंगे। इसकी पूजा करती थी मीराबाई। कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए आप देख पा रहे होंगे। मीराबाई कृष्ण के इसी स्वरूप को पूजती थी। अब आगे चलते हैं 164 पेज पर। यहां पर एक बार हम इस शंकर देव के विषय में जान लेते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। ये कहां की बात कर रहे हैं, किस प्रांत की बात कर रहे हैं? असम की बात कर रहे हैं। 15वीं सदी में शंकर देव वैष्णव धर्म यानी विष्णु देवता को भगवान के रूप में पूजने और उनका प्रचार करने के रूप में ये उभरे हैं। उन्होंने उपदेश दिए। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कह करके संबोधित किया जाता है। भगवती धर्म किसे कहा जाता है? शंकर देव के द्वारा 15वीं सदी में जो उपदेश दिए जाते थे उन्हें भगवती धर्म कह करके संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये दोनों जो ग्रंथ हैं, भागवत गीता भी और भागवत पुराण भी, ये विष्णु से प्रेरित हैं। याद रखिए, दोनों के दोनों विष्णु से प्रेरित है, विष्णु की भक्ति से प्रेरित है। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। ये इनके जो उपदेश थे, शंकर देव के उपदेश, वो सबसे सर्वोच्च देवता विष्णु को मानते थे और उनके प्रति समर्पण भाव दिखाते थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन का मतलब होता है उनके नाम का जाप करना। नाम कीर्तन का मतलब होता है नाम का जाप करना। कीर्तन वर्ड आपने कभी जगराते देखे होंगे, रात जगाया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, और जैसे कि आपने देखा हुआ भजन वगैरह करवाए जाते हैं, आरतियां करवाई जाती हैं, तो इस तरह के कीर्तन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे नाम कीर्तन का मतलब होता है नाम स्मरण करना, भगवान का नाम बार बार जाप करना, और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया गया कि जहां भी इस तरह का सत्संग चल रहा है, सत्संग प्रोग्राम होते रहते हैं, आपको पता है कीर्तन रात को होता है, सत्संग दिन में भी हो सकता है। साधु सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले साधु और मिल करके और भक्ति की जो परंपरा अपनाते हैं उसे सत्संग कहा जाता है। तो श्रद्धावान भक्त कौन होते हैं? जो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखते हैं, तो वो ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं, उसके नाम को बार बार याद करते हैं, अपने भजनों के माध्यम से याद करते हैं, अपना समर्पण भाव दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ और नाम घर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया है कि या तो सत्र की स्थापना की जाए, सत्र या मठ, ये दोनों एक चीज होती है। मठ के बारे में, मोनेस्ट्रीज के बारे में आपने +1 में भी पढ़ा था, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने का स्थान होता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं, ये हिंदू धर्म से प्रेरित हैं। विष्णु को देवता के रूप में मानते हैं, और उसके अंदर साधुओं को, यानी जो भी व्यक्ति भक्त है वह वहां पर रुक करके पूजा कर सकता है। नाम घर, जहां पे नाम का जाप लिया जाएगा, नाम का जाप किया जाएगा बार बार, और प्रार्थना की जाएगी। तो उस तरह से प्रार्थना गृह स्थापित करने के लिए, जिनको नाम घर बोला जाता है, मठ की स्थापना पर जोर दिया उन्होंने। और इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। कोई ये सोचे कि भी ये संस्थाएं शायद आज तक असम में नहीं मौजूद होंगी, तो अब भी वहां पे संस्थाएं मौजूद हैं, नाम घर मौजूद है, मठ मौजूद हैं। और वो किससे प्रेरित है? इसी शंकर देव से प्रेरित हैं, जो 15वीं शताब्दी में एक साधु हुआ करते थे। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। याद रखिए, इसके अलावा भी प्रमुख काव्य उनके मौजूद हैं, लेकिन कीर्तन घोष का नाम आपको याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी आपको रेफरेंस दे रही है। शंकर देव की प्रमुख रचना है ये कीर्तन घोष। कीर्तन घोष का मतलब ये है कि इसमें भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है, भक्त उनके नाम का जाप करते हैं, उनको उद्घोष करते हैं, उनके नाम का बार बार अपनी जिह्वा पर उनका नाम लेते हैं। अब कृष्ण के प्रति प्रेम मीराबाई का देखिएगा ऊपर पैराग्राफ पर। यह मीराबाई के द्वारा रचित एक गीत का अंश है। उन्होंने इसकी रचना की है, एक गीत उन्होंने बनाया है। अगर चंदन की चिता बनाऊं, ये कहती है कि अगर मैं चंदन की चिता बनाती हूँ, चंदन की लकड़ियों की चिता बनाती हूं, तो अपने हाथ जला जा। तो ये श्री कृष्ण से बोलती हैं। तो अगर मैं
चंदन की लकड़ी से चिता सजाती हूं, तो आप खुद आकर के उसे आग लगा के जाओ, ताकि मैं इस भवसागर के पार उतर जाऊं। जल बल भई भस्म की ढेरी, और अगर मैं जल जाने के बाद मैं एक राख की ढेरी बन जाऊंगी, अपने अंग लगा जा। तो आगे ये श्री कृष्ण को बोलती हैं कि आप मुझे, मेरा जो राख की ढेरी बन जाए, उसके बाद उस राख को आप अपने अंगों पे मतलब उनको लपेट लेना, यानी वो राख या जो इस तरह की भस्म की ढेरी है, उस भस्म को पूरे शरीर पर रमा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण को कि हे गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। जोत का मतलब यहाँ पे आत्मा है, आत्मा को परमात्मा से मिलन के बारे में प्रेरित कर रही है कि मुझे आपसे मिलना है, जोत में जोत मिला जा। इसका मतलब है कि मेरी जो आत्मा है वो आपकी आत्मा में मिलना चाहती है। एक और पद में वह कहती हैं, एक और आगे एक और पद दिया गया है, उसमें क्या कहती हैं देखिए, राणू जी मेवाड़ो मारो काई करसी। वो कहती है कि मेवाड़ के राणा जो हैं, जिनके साथ सिसोदिया वंश में मेरी शादी हुई है, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मेरा क्या कर सकते हैं। मैं तो गोविंदरा गुण गास्या, कि मैं तो श्री कृष्ण की भक्त हूं, उन्हीं के गुण गाऊंगी और गा रही हूं। राणो सी रूपसी गांव रखासी, हरि रुस्या कुमलाश्या। उनका मतलब है कि राणा जो हैं वो नाराज हैं, मेरी इस तरह की प्रवृत्ति को देख करके नाराज हैं, वो मुझे इस तरह की प्रवृत्ति में रख करके खुश नहीं हैं, और मैं श्री कृष्ण से नाराज होकर के मैं खुश नहीं हूं। वो मतलब राणा भी श्री कृष्ण की भक्ति से चिढ़ते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करने से मुझे मना करते हैं। यह उदाहरण राणा के प्रति मीराबाई के रूप के बारे में क्या बताया गया है कि राणा का मीराबाई के प्रति कठोर रवैया है, वह उनको मतलब श्री कृष्ण की भक्त बनने से रोकना चाहते हैं, साधु संगतों की संगति से बचाना चाहते हैं, वो अपने एक राजभवन में उसे रखना चाहते हैं। एक राजकुमारी को जिस तरीके से जीवन जीना चाहिए वो उस तरीके से उनको रखना चाहते हैं, लेकिन मीराबाई तो वैराग्य धारण कर चुकी हैं और अब उन्हें राजभवन के सुखों से कोई लेना देना नहीं है, वो साधु संत की भूमिका में ही अपने आप को ठीक मानती हैं। अब आगे चलते हैं। उन्होंने अंतर्मंथ की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। यहाँ पर मीराबाई के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत से ऐसे गीतों की रचना की, भजनों की रचना की, जिनके जरिए अपने अंतर्मन के बातों को पता चलता है, उनके अंदर के विचारों का पता चलता है, उनके मन में किस तरह के विचार सामने आ रहे थे। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे। याद रखिए बेटा, मीरा के गुरु कौन थे? रैदास, जो कि एक चर्मकार थे। चर्मकार कौन होता है? जो चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति होता है, जिसे हम चमार कह सकते हैं। मीराबाई राजपूत थी और एक गुरु कौन है? एक चमार उनका गुरु है रैदास, जिसका नाम है। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज के रूढ़ियों का उल्लंघन किया, जबकि उस समय राजपूत राजकुमारियां कभी भी इनके साथ नहीं बैठते उठते थे, किसी तरह का कोई मेल भाव उनके साथ नहीं होता था, लेकिन इन्होंने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का भी उल्लंघन उसने किया, जैसे गुरु नानक ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया और कबीर दास जी ने किया। ठीक उसी तरीके से मीराबाई ने भी जातिवादी जो समाज है उसका उल्लंघन किया है, उसका खंडन किया है। उनका कहना है कि कोई ऊंच नीच नहीं होती है। ऐसा माना जाता है अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग करके उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र और सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। याद रखिए बेटा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई कि पति के राजमहल के अंदर जो आराम था, जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था उसको हर तरह की लग्जरियस चीजें वहां पर उससे मिलने वाली थी, वो चीजें उन्होंने त्याग दी और विधवा का सफेद वस्त्र उसने धारण कर लिया, जैसे उसका पति गुजर गया हो। और एक सन्यासिनी का वैराग्य धारण करके उन्होंने सन्यासी के जोगिया वस्त्र भी उसने धारण कर लिए। जोगिया वस्त्र सन्यासिनी के जैसे होते हैं। सन्यासी जो भी साधु संत जिस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, जैसे आपने साधु संगतों को जिस तरह के वस्त्र धारण करते हुए देखा होगा, इस तरह के वस्त्र उन्होंने धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। याद रखिए, उनके इतने ज्यादा अनुयायी नहीं थे कि बहुत ज्यादा उनके अनुयायी उनके आसपास बैठते हों। उन्हें किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली।
कोई ऐसा निजी मंडली नहीं बनाई उन्होंने, कोई निजी यानी कोई ऐसा समूह गठित नहीं किया धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से कोई भी ऐसी मंडली का निर्माण उसने नहीं किया, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। यानी कई शताब्दियों से लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रही है। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ बनाया, जो कुछ भजन लिखे, जो गीत बनाए, वो आज तक भी महिलाओं और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, खास तौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों के द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। तो याद रखिए बेटा, गुजरात के और राजस्थान के जो गरीब और निम्न जाति के जो लोग हैं, वो उनके गीत और भजन आज भी गाते हैं, क्योंकि उनका उनसे बहुत ही गहरा संबंध है। वो अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा, चर्चा कीजिए। आपको क्यों लगता है कबीर, बाबा गुरु नानक, मीराबाई 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज के समय 21वीं सदी जैसे आपकी चल रही है, तो इस दौरान भी कबीर और बाबा गुरु नानक और मीराबाई ने जिस तरह से जातिवाद का खंडन किया है, तो आज की जरूरत है, आज हमारे समाज को इसकी जरूरत है। आज जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक देव जी ये निर्गुण भक्त संत थे, लेकिन मीराबाई ये सगुण भक्त संत थी, लेकिन समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हुई थी उनके खिलाफ थे तीनों। समाज के अंदर जैसे कि मीराबाई ने अपना राजपूत होते हुए भी ये रैदास से शिक्षा प्राप्त करने चली गई, जो कि चर्मकार होते थे। और यहाँ पर हम कबीर और बाबा गुरु नानक देव में भी हम देखते हैं कि ना तो धर्म को लेकर के कोई भेदभाव फैलाने की कोशिश की, ना जाति को लेकर के कोई भेदभाव फैलाने की कोशिश की। इन्होंने माना कि कण कण में भगवान मौजूद है, लेकिन मीराबाई का इस संबंध में एक विचार नहीं है। याद रखिएगा इनमें, और क्योंकि ये सगुण भक्त संत है, ये उनके स्वरूप को एक मानव स्वरूप के रूप में मानती हैं, जबकि ये नहीं मानते हैं। अब हम आगे चलते हैं, धार्मिक परंपराएं के इतिहास। बोलो बेटा बोलो। यस, कबीर वाला क्या बताना है, रिपीट करना है क्या? ठीक है बेटा, ठीक। कबीर दास का तीसरा पैराग्राफ, ठीक है बेटा। ये कबीर की रचनाओं के विषय में है बेटा, कि उनकी रचनाएं किन किन भाषाओं में, किन किन बोलियों के अंदर मिलती हैं। तो इनमें से कुछ, जैसे ये बताया गया कि कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। यानी निर्गुण कवि वे कवि होते हैं जो भगवान के निराकार स्वरूप को पूजते हैं, और उनकी जो बोली है, उन संतों की जो बोली है, उन भक्त संतों की बोली संत भाषा है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी कहा गया है। उलट बांसी ऐसी होती हैं जिनमें एक सेंटेंस लिखा जाता है, उसका मीनिंग उल्टा निकलता है। जिस तरीके से लिखा जाता है उसका मीनिंग उल्टा निकलता है, उल्टी कही हुई उक्तियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये उलट बांसी किसकी रचना कहलाएंगी? ये कबीर दास के अनुयायियों के द्वारा लिखी हुई थी, और ये इसका स्रोत क्या है? कबीर दास है। कबीर दास के प्रेरणा स्वरूप ही ये लिखी गई थी। इस प्रकार से लिखी गई, उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। यानी रोजमर्रा के जीवन में जिस तरीके का भाव अर्थ होता है किसी भी पंक्ति का, किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का, तो उसका मीनिंग उल्टा उल्टा रहता था, उसका अर्थ बदल दिया गया उस दौरान। इस उलट बांसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। क्यों दिखाना चाहते थे एक साधारण सेंटेंस के मीनिंग को? ये उसका उल्टा अर्थ क्यों दिखाना चाहते थे? ये दिखाना चाहते थे कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, उस सत्य स्वरूप को समझना इतना आसान नहीं है। वो जितना मुश्किल सत्य को समझना है, भगवान को समझना है, उसी तरीके से वो उस उलट बांसी रचनाओं के जरिए ये एक संकेत देना चाहते थे कि भगवान को समझना मुश्किल है, सत्य को समझना मुश्किल है। ये एग्जाम्पल देकर के बताया गया है, केवल जय फूला फुलबिन और समुद्री लागी आगी। इनका मीनिंग उन्होंने रहस्यवादी अनुभूतियों के जरिए ये प्रकट करने की कोशिश की है। जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। रहस्यवादी अनुभूति वे अनुभूति होती हैं जिनके अंदर भगवान के स्वरूप का रहस्य उजागर किया जाता है, कि ईश्वर जैसे निराकार हैं, कण कण में मौजूद हैं। व्यर्थ के आडंबरों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। व्यर्थ के जितने भी जो बाह्य दिखावे हैं, जैसे कि
इनका कहना है कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ हैं, वो उन्होंने इतना ज्यादा महत्व उनको नहीं प्रदान किया है। इनका मानना है कि सभी मतलब जितने भी चाहे समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, वो कहीं ना कहीं उसी देवता तक हमें ले जाते हैं और हमें किसी के प्रति भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो देखिए, कबीर की बानी क्या बताना चाहते हैं, कबीर के विचार क्या कहना चाहते हैं। उनकी एक विशेषता है कि उनमें परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया गया है। परिपाटी कैसी होती है? उनकी अलग अलग कई परंपराओं का सहारा लिया गया है परम सत्य को वर्णित करने के लिए। परम सत्य क्या है? भगवान, ईश्वर का स्वरूप। इस्लामी दर्शन के अनुसार, इस्लामी दर्शन की तरह से इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर। ये चार शब्द जो वर्णित करते हैं, ये हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी दर्शन में जैसे कि सारे के सारे शब्द इस्लामिक दर्शन में यूज होते हैं, इस्लामिक फिलोसफी में यूज होते हैं बेटा। अल्लाह का वर्ड भी वहीं यूज होता है, खुदा भी, हजरत भी, पीर भी। पीर और पीर गुरु को कहते हैं बेटा। हजरत ये किसके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? पैगंबर मोहम्मद के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। खुदा और अल्लाह ईश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द है। अब ये तो था मुस्लिमों से प्रभावित होकर के उन्होंने ये चार शब्दों का वर्णन अपने दर्शन में किया, उनकी परिपाटियों में किया। लेकिन दूसरा देखिए परिपाटी, वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अलग बताया उन्होंने कि सत्य को हम देख नहीं सकते, सत्य का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है या भगवान का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है, ब्रह्मांड है, आत्मन कहकर के संबोधित करते हैं। ये चार वर्ण जो हैं वो वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर के और उन्होंने ईश्वर के लिए इस्तेमाल किए हैं। ईश्वर के नाम की जगह उन्होंने अलख लिखा है, जिसका मीनिंग होता है अदृश्य, उसको देखा नहीं जा सकता। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्मांड, जिस यानी ब्रह्मा ने, यानी ब्रह्मा का वो अंश है। और आत्मन यानी आत्मा स्वरूप है। आत्मा स्वरूप मतलब परमात्मा क्या है? आत्मा स्वरूप है। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। ये मानते हैं कि जैसे योगी वैराग्य धारण करके और किसी भी चीज से अपना संबंध तोड़ लेता है, पारिवारिक संबंध तोड़ लेता है, तो उस तरीके से व्यक्ति को शब्द और सुनने में समझना चाहिए। सुनने का मतलब यही है कि हमें किसी से इतना ज्यादा मेल भाव रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक सभी चीजें है, मनुष्य का जीवन नश्वर है, वो जरूर नष्ट हो जाएगा एक दिन। और तो इस चीज का मीनिंग यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। देखिए पेज नंबर 162 पे। हाँ बेटा बताओ कौन सा है, कौन सा पैराग्राफ है इसमें? ये कबीर दास की, ये पहला पैराग्राफ, ये यूपी वाला। यस सर। अच्छा बेटा देखिए, कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अवध प्रदेश किसे कहते हैं बेटा? उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे लखनऊ का, कानपुर का जो इलाका है, गोरखपुर का जो इलाका है, उसे अवध प्रदेश कहा जाता है। वहां के जो सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि जो कबीर के विचार हैं वो अवध प्रदेश यानी यूपी के अंदर जो सूफी और योगी परंपरा के संत हुआ करते थे, उनके साथ उनका मेल भाव हुआ, उनसे बातचीत की होगी उन्होंने, उनके गुण उन्होंने सीखे होंगे, उनके गुण उन्होंने सीखे होंगे। तो इस तरीके से आपस में संवाद हुआ उनका, और उस उनके बीच में विवाद भी रहा होगा। कुछ विषयों पर संवाद और कुछ विषयों पर विवाद। संवाद मतलब आपस में कम्युनिकेशन को कहा जाता है, बातचीत करने को कहा जाता है, यानी जिन मुद्दों पर सहमति होती है उन्हें कहा जाता है संवाद। और विवाद उन विषयों पे कहा जाता है जिन विषयों पे एक राय नहीं होती है। तो उन दोनों ही विचारों से जो विचार निकल के आए उसे हम कबीर दास के विचारों को शामिल करते हैं। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया। बहुत से ऐसे समूह थे, सामाजिक समूह थे, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें याद करते थे और आज भी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कबीर दास जी ने जो कुछ परंपरा दी हमें, हम उसका आज भी पालन कर रहे हैं, हम उन्हें आज भी याद करते हैं और आज भी उनके परंपराओं के अनुसार जीवन जीते हैं। ये है बेटा इसके अंदर।
और आगे देखिएगा। हाँ बेटा, ये उषा दाइमा आपने इसमें मैसेज टाइप किया है, उसमें देखिएगा। बिल्कुल डेफिनेटली वो अपने बचपन से ही कृष्ण की पूजा करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो राजपूत राजकुमारी थी, उसी समय उन्हें लगन महसूस होने लगी थी और उन्होंने उसी समय इसकी शुरुआत की। वैसे मेन उनकी भूमिका जो है शादी के बाद उनका ज्यादा नाम प्रचारित हुआ है। हाँ, इसमें एक बच्चे ने कहा है कि बिल्कुल बचपन से ही वो पूजा करते थे और उनकी मूर्ति को लेके अपने साथ घूमा करते थे, जिससे पता चलता है कि उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई थी। जन्म से तो नहीं, कुछ समय बाद उन्हें अनुभव हुआ होगा, बचपन से मान सकते हैं डेफिनेटली। हाँ बेटा उषा दाइमा, आप क्या कह रहे हो? राजस्थानी? मैंने राजस्थानी कहाँ बोला है? क्या बोला है राजस्थानी? ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं डेफिनेटली, इसमें क्या शक है। मैंने उनके लिए कहा है, मीराबाई के लिए। ठीक है बेटा, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। इतिहासकार किन किन धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या स्रोत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हिस्टोरियंस के बारे में कहा गया है। जो भी इतिहासकार होते हैं वो अपने स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस होते हैं या फिर रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या देखते हैं। जैसे मूर्तिकला से उन्हें पता चल जाता है कि किन किन देवताओं की मूर्ति पूजा होती थी। स्थापत्य कला से पता चलता है, भवन निर्माण शैली से उन्हें अंदाजा होता है। और उसके बाद में 166 पेज पर दे रखा है, धर्म गुरु से जुड़ी कहानियां, देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों के द्वारा लिखी हुई काव्य रचनाएं। यानी जो भी धर्म गुरुओं ने जो भी कहानियां लिखी हैं उनसे उन्हें पता चलता है। और देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों के द्वारा लिखी हुई काव्य रचनाएं, यानी कुछ स्त्रियों ने लिखी हैं, कुछ पुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं, कविताएं लिखी हुई हैं और उनसे देवताओं के स्वरूप को समझने की कोशिश की गई है। उससे उन्हें पता चल जाता है इतिहासकारों को किस किस देवता की किस स्वरूप की पूजा ये लोग करते थे। जैसा हमने देखा, अध्याय 1 और 4 मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझें। अगर हम किसी भी मूर्ति को प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं कि ये उसकी मूर्ति है, इनकी मूर्ति की पूजा इस तरीके से होती होगी। जैसे भवन निर्माण कला से हम ये समझ लेते हैं कि यह जो भवन है ये जैसे कि कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई जैसे विहार है तो या कोई गुरुद्वारा है, उससे समझ लेते हैं कि उसकी स्थापत्य कला से कि ये किस तरीके की स्थापत्य कला का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर ये किसके प्रति समर्पित है। अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने उनके इस्तेमाल करने वालों के विचारों का पता चल जाता है और इनकी आकृतियों से पता चल जाता है। जैसे कुछ मीनारों वगैरह का उल्लेख हम मस्जिदों के आसपास देख पाते हैं, मस्जिदों के साथ में देख पाते हैं। और जैसे कि स्तूप का जो निर्माण है वो बौद्ध धर्म से डेफिनेटली जुड़ ही जाता है। तो इस तरह के स्तूपों के अंदर जैसे तोरण द्वार का एग्जाम्पल हम पढ़ पाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर साम्राज्य में भी, जो कि हिंदू साम्राज्य होता था, उसमें भी तोरण द्वार होते थे। तो इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। जैसे महाबलीपुरम का मंदिर है या फिर जैसे साउथ इंडिया के अंदर हमने बताया था
जो मालवा के पठार से आगे वहां पे कुछ गुफाओं का भी अंदाजा मिलता है जो बौद्ध धर्म से समर्पित हैं। यहाँ महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली हैं, जैसे अजंता है, एलोरा है, कार्ले की जो गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं से जो मूर्तियों की जो शैली है उससे अंदाजा पड़ता है कि लोग समर्पित थे, वहां के जो शासक थे वो भी समर्पित थे, वहां जो मूर्ति को बनाने वाले थे वो भी समर्पित थे और आसपास के समाज वाले भी समर्पित थे। तभी उन्होंने इस तरह की मूर्तियों का निर्माण उन गुफाओं के अंदर किया गया। बराबर की गुफाएं जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं वो भी बिहार के अंदर जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को दर्शाती हैं और वहां के शासकों के प्रचार प्रसार को भी दर्शाती हैं, अशोक महान के योगदान को दर्शाती हैं, जो कि तीसरी सदी के दौरान बहुत से स्तूपों के निर्माण के आदेश का एक अभिलेख के अंदर उसका विवरण डाला गया है। आस्थाओं और आचारों को हम समझ सकते हैं इनके जरिए। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में कहा जा सकता है कि यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करेंगे, दृष्टिपात का मीनिंग होता है बेटा कि नजर डालेंगे या उसके बारे में देखेंगे, पता करेंगे, तो हम देखेंगे कि इनमें काफी विविधता है, बहुत बड़ा अंतर इनमें देखने को मिलता है। साहित्यिक परंपराओं के अंदर एक धार्मिक विश्वास दूसरे धार्मिक विश्वास से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल और स्पष्ट भाषा में है, जैसे कि बासवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी भाषा में लिखे हुए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए। बासवन्ना कौन है? कर्नाटक से बिलोंग करने वाले एक ब्राह्मण का उल्लेख है, जिनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? लिंगायत कहलाते हैं। जिन्होंने लिंगायत कौन लोग होते हैं? जिसको बाएं स्कंद पर लिंग धारण करते हैं, चांदी के पिटारे के अंदर शिव का लिंग धारण करते हैं। ये बासवन्ना है कौन? ये बेटा कलाचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री होते थे और इनके जो अनुयायी हैं वो लिंगायत कहलाए हैं। तो इनके जो और भी अनुयायी हुए हैं आप वो भी ध्यान रखिएगा, उन्हें वीर शैव कहा गया है। वीर शैव परंपरा, शिव के वीर उन्हें कहा गया है। और लिंगायत परंपरा का और वीरशैव परंपरा का क्या अंतर है वो भी आपको मैंने करा दिया था। इस तरह का टॉपिक जो है ये लिंगायत परंपरा की खास विशेषता है। ये समाज के अंदर जैसे मतलब कुछ परंपराएं थी, जैसे महिलाओं की शादी नहीं हो सकती थी, जिनके हस्बैंड गुजर गए हो तो उनकी परमिशन इन्होंने दिलाई। और कुछ इस तरह के एग्जाम्पल थे, जैसे बाल विवाह मतलब की ज्यादा वहां पे परंपरा थी, तो बाल विवाह को उन्होंने इस के नियम उन्होंने बदलने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। मुगल सम्राटों के फरमान का एग्जाम्पल जो कि अलंकृत भाषा कैसी होती है? जो कि सजावटी भाषा में इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर अलंकारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो फारसी भाषा के अंदर इस तरह का एग्जाम्पल जो कि ऑर्डर के रूप में दिए गए थे मुगल सम्राटों के, तो उनके जरिए हमें पता चलता है। प्रत्येक किस्म के मूल पाठों को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। इतिहासकारों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। इतिहासकारों के लिए प्रत्येक विधि से उसकी जानकारी, बारीक से बारीक चीजों को, अंतर को समझना, विभिन्न भाषाओं के अंदर जो आपस में शैली को लेकर के कितना अंतर है उसको भी समझना इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे देखिएगा, लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं। ऐसा नहीं कि समाप्त हो गई हैं, अब भी ये मौजूद हैं। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों की लाभदायक सिद्ध होती है। अगर ये परंपराएं अब तक भी मौजूद हैं तो इतिहासकार उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज भी देख सकते हैं समाज में कितनी परंपराएं हैं, उनके अंदर आपस में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं समाज में मौजूद हैं, तो उनसे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये परंपरा कब से चली आ रही है और उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, उनका भी वो अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं। सामयिक आचार व्यवहार का मतलब होता है कोई भी परंपरा मान लीजिए 14वीं से 15वीं सदी से चल रही है, तो उसके अंदर और आज के समय के अंदर कोई उस परंपरा में कितना बदलाव आया। तो सामयिक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, उसका कंटेम्पररी के लिए यूज होता है ये। और ये वर्ड ऐसा है जो एक ही समय पर अगर कोई सेम परंपराएं, अलग अलग जो परंपराएं हैं वो एक ही समय काल के दौरान मौजूद होती है, उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, पुराने साहित्य में मिलता है, पुरानी चित्रकला में मिलता है, साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो परंपराएं हैं वो उस समय की परंपराओं में आज की उन्हीं परंपराओं में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है, तो उस तरह की परंपराओं की रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं, इतिहासकार भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि लोग आज भी उन परंपराओं का पालन करते हैं,
जैसे श्री कृष्ण की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, लिंगायत संप्रदाय आज भी मौजूद है, या आलवार और नैनार संत भी मौजूद है, तो बेटा इसकी तरह की परंपराएं कोई खत्म होने वाली नहीं होती है, अब भी चल रही हैं। लोगों के लिए मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील होती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बात इतिहासकारों के लिए चुनौती होती है कि वह लोगों को समझाएं कि भी जिस तरह से दूसरी परंपराएं परिवर्तनशील होती हैं, बदल सकती हैं, उसी तरीके से ये परंपराएं भी यानी धार्मिक परंपराएं भी बदल सकती हैं। जो दूसरी परंपराएं बदल सकती हैं तो ये क्यों नहीं बदल सकती हैं? जैसे किसी देवता की पूजा, जैसे पहले इंद्र देवता की पूजा बहुत ज्यादा होती थी, सोम देवता की पूजा होती थी और उनकी मूर्तियां भी मिलती थी, लेकिन वो मूर्तियां अब नहीं मिलती हैं क्योंकि समय के फेर है बेटा, इतने लंबे अंतर के बाद अब समय का बदलाव हो गया है, अब इतना चेंजमेंट जो हुआ है। यहां आप काल रेखा के अंदर देखिएगा, तमिलनाडु में अपार समंदर और सुंदर मूर्ति जो है, ये अपार और समंदर ये दोनों संत हुआ करते थे, 500 से 8वीं ईस्वी पूर्व के दौरान मौजूद थे। अगली जो घटना है तमिलनाडु में नमलवर, मणिचक्कार, अंडाल और तोंद्रा डिप्पोडी। तोंद्रा डिप्पोडी ब्राह्मण था बेटा, अंडाल एक महिला थी, मणिचक्कार कौन थे बताओ बेटा? जिसकी मूर्ति बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लेसन शुरू हुआ है उसमें एक मूर्ति आपको मैंने दिखाई थी, वो मूर्ति है। और ये जो नम्मलवर है इसका विवरण आपकी इस लेसन में नहीं किया गया है, और अगर आप इस लेसन के अंदर इस नम्मलवर वर्ड को यूज देख पाते हैं तो उसको आप मुझे भी बताएं। नम्मलवर, इसको पढ़ के देखना कहीं भी आपको नजर आता है तो, नम्मलवर। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, पंजाब में अल हुजवीरी दातागंज बख्श जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, ये बाद में हुए बेटा, रामानुजाचार्य, और ये 1000 से 1100 ईस्वी के दौरान मौजूद थे। 1100 से 1200 ईस्वी की घटना, कर्नाटक में बांसवन्ना और उनकी परंपरा का उल्लेख यहां पे पता चलता है। 1200 से 1300 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, ये भी संत महात्मा हुए हैं बेटा। ये भी इन्होंने जैसे मीराबाई ने अपने विचार व्यक्त किए, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ज्ञानदेव ने, मुक्ताबाई ने, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध 1200 से 1300 ईस्वी में, क्योंकि 13वीं सदी में सल्तनत काल के दौरान ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया आए थे, चिश्ती, और इसी के बाद में यहाँ पर दरगाह वगैरह सब बनाए गए थे, बाद में वो उनके गुजरने के बाद बनाए गए हैं। पंजाब में बहादुर जकारिया फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका संबंध ये सारे के साथ मतलब साधु संत हैं, भक्ति काल के संत हैं और चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करने वाले संत हैं। 13वीं से 14वीं सदी के दौरान कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चौक मेला, बिहार में शराफुद्दीन याहिया मनेरी, ये बेटा साधु संत हैं जो अलग अलग समय काल के दौरान 13वीं से 14वीं सदी के दौरान कहां कहां पर कौन कौन लोकप्रिय हुआ उनके बारे में हमें बता रहे हैं। रामानंद का एग्जाम्पल हम यूपी के अंदर पढ़ रहे हैं। देखिए कबीर दास जी को माना जाता है कि कबीर के गुरु थे रामानंद, तो यहां पे इनकी अवधि 1300 से 1400 ईस्वी के दौरान मानी गई है, जबकि कबीर दास की अवधि है वो 14वीं से 15वीं सदी के दौरान मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है रामानंद की एज या तो हम 200 से ज्यादा साल मानते हैं तब तो हम उसका गुरु मानते हैं, उन्हें नहीं तो नहीं मान सकते। निजामुद्दीन औलिया का बहुत फेमस नाम है, ये भी इन चिश्ती संप्रदाय के संतों में से एक थे जो कि सभी धर्मों के लोगों को किसी तरह का भेदभाव नहीं सिखाते थे, यानी उनको मिलजुल करके रहना उनके जीवन का जो मेन मकसद है उसके विषय में बताते। और जो कलंदर है ये बेटा मैंने बताया था बेसरिया और बासरिया संत होते थे, तो बेसरिया जो लोग होते थे उन्हें कलंदर वगैरह कहा जाता था। अब आगे है 14वीं से 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश में कबीरदास जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रामानंद का एग्जाम्पल देख करके, कबीरदास जी, रैदास कौन है? मीराबाई हैं। सूरदास जी जो कि अंधे थे जन्म से, पंजाब में बाबा गुरु नानक देव जी, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसुदराज, और असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम। तो ये सभी बेटा साधु संतों का जो समय काल रहा है 1400 से 1500 ईस्वी के दौरान, इनके स्थानों के नाम के साथ में दिया गया है, इनको जरूर पढ़ें, जो कि आपके सारे इस लेसन में नहीं थे।
लेकिन आपके नॉलेज के लिए दे रखे हैं, नॉलेज के लिए। और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। काल रेखा पे कोई ये नहीं कह सकता भाई काल रेखा में क्वेश्चन क्यों दे दिया गया। तो ये चीज आप पढ़ें। जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड की दीपक बुक है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन बने होते हैं वो इस तरह की चीजों के अंदर से सेलेक्ट करके डाल देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, काल रेखा को पढ़ते ही नहीं है, इस वजह से उनके ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। आपको ये पढ़ने हैं, इनमें प्रत्येक का स्थान रट लीजिए इनको। पंजाब में गुरु नानक देव जी का, गुजरात से वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, इनके सभी के नाम याद कीजिए। अब 15वीं से 16वीं सदी में बंगाल में श्री चैतन्य फेमस हुए, राजस्थान में मीराबाई हुई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही, और उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। ये सब 15वीं से 16वीं सदी के अंदर फेमस हुए। उसके बाद 16वीं से 17वीं सदी में हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियां मीर। ये कालावधियां इन शिक्षकों के अनुमानित काल को इंगित करती हैं। अनुमानित काल है ये, कंफर्मेशन तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुमानित काल है। तो आपको यही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई गलत जानकारी आपको नहीं दे रही है, जितना ही उपलब्ध है वो जानकारी आपको शो कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। इस काल रेखा को मैं विशेष तौर पे आपको एडवाइस करता हूं, तो ये जरूर जरूर पढ़ें। हर लेसन की काल रेखा पे विशेष फोकस कीजिए। बहुत छोटे क्वेश्चन आप, मैं ये कह रहा हूं कि गारंटी लेता हूं मैं कि आप अगर लेसन, तो देखो आप कोशिश करके सभी बच्चे पढ़ते हैं, एक बार एनसीईआरटी से इस लेसन को भी पढ़िए, और इसमें आप इसको भी डिटेल सही तरीके से अगर याद कर लेते हो आप, तो आप जो कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, आप उनके बराबर पहुंच सकते हो। ये कमजोरी इसी जगह रहती है, इस कमजोरी को शुरू में ही पहचान लो, इनको दूर करो बेटा, इनको दूर कीजिए। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। बेटा अभी गौरव, इसके बारे में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप कह रहे हो कि जून की छुट्टी के बारे में, ये गौरव ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा, आइंस्टाइन बनाओगे आप? यू कैन लीव नाउ।